धन की खोज। सदाचरण ही सफलता की कुंजी है। सदाचारी व्यक्ति चाहे कितना ही निर्धन क्यों ना हो, समाज में सदैव उच्च सम्मान पाता है। यदि व्यक्ति का चरित्र अच्छा न हो तो धनवान और विद्वान होते हुए भी लोग उसकी निंदा करते हैं। जातक कथा पर आधारित इस कहानी में सदाचरण की महिमा का बखान किया गया है। दुनिया का सबसे अच्छा और बड़ा तीर्थ इंसान का अपना मन होता है, इसलिए हमें किसी भी तीर्थ को करने की जरूरत नहीं है। अज्ञात। बात बहुत पुरानी है। उस समय शिक्षा के लिए आजकल की तरह पाठशालाएं नहीं होती थीं। विद्यार्थी गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया करते थे। एक बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल था। वहाँ के गुरु प्रख्यात विद्वान थे। एक दिन गुरुजी आश्रम के प्रांगण में उदास बैठे थे। सभी विद्यार्थी उनकी उदासी का कारण जानना चाहते थे। उन्होंने विद्यार्थियों को बताया, मेरे सामने एक समस्या आ गई है। मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, किंतु उसका विवाह करने के लिए मेरे पास धन नहीं है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। कुछ विद्यार्थी जो धनवानों के पुत्र थे कहने लगे, गुरुदेव, हम अपने माता पिता से धन लाकर आपको दे देंगे। उसे आप गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। आचार्य कहने लगे, नहीं, मैं इस प्रकार धन नहीं ले सकता। तुम्हारे परिवार वाले समझेंगे कि गुरु बहुत लोभी है, वह धन मांग रहा है। गुरुजी की यह बात सुनकर सभी छात्र चुप हो गए। कुछ देर सोचकर आचार्य कहने लगे, एक उपाय है, तुम लोग धन ले आओ, किंतु मांग कर नहीं। तुम धन इस प्रकार लाओ कि उसे लाते हुए कोई देख न सके। इस प्रकार मैं लोभी भी नहीं कहलाऊंगा और मेरी समस्या भी हल हो जाएगी। तुम लोग इस बात का ध्यान रखना कि जो वस्तु तुम लाओ उस पर किसी की दृष्टि न पड़े, अन्यथा वह वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाएगी। सभी विद्यार्थियों ने गुरुजी की यह बात मान ली और उन्हें विश्वास दिलाया, हम जो कुछ भी लाएंगे इसी प्रकार लाएंगे। अगले दिन सभी आज्ञाकारी शिष्य तरह तरह की वस्तुएं लाने लगे। आचार्य उन्हें प्रसन्नता से ग्रहण करते जाते। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने देखा कि विवाह के लिए पर्याप्त सामग्री एकत्रित हो गई है। सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ लेकर आए थे। एक विद्यार्थी ऐसा था जो अभी तक कुछ न ला सका था। आचार्य ने उससे पूछा, वत्स, क्या तुम्हारे परिवार वाले अत्यधिक धनहीन हैं? विद्यार्थी बोला, आचार्यवर, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी मैं कुछ नहीं ला पाया। गुरुजी बोले, क्यों? क्या तुम गुरु सेवा नहीं करना चाहते? विद्यार्थी बोला, नहीं गुरुदेव, ऐसी बात नहीं है। आपने कहा था कि जिस वस्तु को तुम लाओ उसे उठाते समय कोई न देखे। मैंने बहुत चेष्टा की, परंतु मुझे कोई ऐसा अवसर न मिला जब कोई भी न देख रहा हो। गुरुजी बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। कभी न कभी तो तुम्हें कोई ऐसा अवसर अवश्य मिला होगा जब तुम्हें कोई न देख रहा हो, तब तुम चुपके से कुछ उठा लाते। वह बोला, गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, पर ऐसे स्थान पर कोई अन्य देखे या न देखे, किंतु मैं तो अपना कुकर्म देखता ही हूँ। फिर यह कैसे हो सकता है कि किसी वस्तु को उठाते हुए कोई न देखे, और ऐसी वस्तु विवाह के लिए अशुभ हो जाती है। आचार्य ने तुरंत उस शिष्य को अपने गले से लगा लिया और कहने लगे, तूने ही वास्तव में शिक्षा ग्रहण की है। तू ही मेरा सच्चा शिष्य है। मेरे कहने पर भी तूने गलत काम नहीं किया। यही मेरी शिक्षा की सफलता है। मैं यही शिक्षा देना चाहता था। यह तुम्हारे चरित्र की परीक्षा थी। अपनी कन्या के विवाह के लिए मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी। मुझे तो एक सदाचारी गुणवान युवक की तलाश थी। वह मैंने पा लिया है। तू ही मेरी कन्या के लिए योग्य वर है। सच्चा धन तो तू स्वयं है। जातक कथा पर आधारित